अगर गुरु आपका प्रबल हो जाए तो मैं कहता हूँ आप उसी क्षण मुक्त हो जाओगे हर समस्या से। गुरु कभी कभी तुम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो। एक तरफ मैं आपको कह रहा हूँ कि गुरु सबल होना चाहिए और एक तरफ मैं आपको कह रहा हूँ गुरु थोड़ा शक्तिशाली होना चाहिए, थोड़ा भक्ति वाला होना चाहिए, थोड़ा तपस्यावान होना चाहिए। और दूसरी तरफ मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से भगवान मिलते हैं। हाँ कि ना, आप समझ रहे हैं? भक्तों की ये बात है और ये भक्त ऐसा मानते भी हैं कि संतों की कृपा से, गुरुओं की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं। लेकिन आपको एक बात कहूँ, भगवान तो मिलना बहुत आसान है, अच्छा संत मिलना थोड़ा मुश्किल काम। अच्छा संत बिना भगवान की कृपा से नहीं मिलता, नहीं मिलता। बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जब तक परमात्मा की कृपा ना हो जाए, जब तक ईश्वर की कृपा ना हो जाए, तब तक तुम्हें अच्छा गुरु, अच्छा संत नहीं मिल पाता। एक गुलाब को किसी व्यक्ति ने आकर बोला कि तुम्हारे यहाँ लाल रंग क्यों ही निकालते हो, तुम लाल रंग के ही क्यों हो और तुम इतने सस्ते क्यों बिकते हो, 2 4 5 पैसे में तुम्हारी बिक्री हो जाती, तुम 10 5 रुपए किलो के बिक जाते हो, इतने सस्ते क्यों बिकते हो तुम, गुलाब से कहा। अगर 10 5 रुपए किलो गुलाब बिका तो एक गुलाब की 2 4 5 पैसे की कीमत होगी, क्योंकि गुलाब देशी वाला बड़ा हल्का होता है। तो किसी ने कहा कि गुलाब तुम इतने हल्के क्यों हो और एक ही रंग के क्यों हो। ये दो बातें हैं। गुलाब ने कहा मैं ऐसा ही हूँ, मैं सदियों से ऐसा ही हूँ और जन्म जन्मांतर से ऐसा हूँ, मेरे पूर्वज भी ऐसे थे और मैं भी ऐसा ही रहना चाहता हूँ। तो गुलाब ने जिसको जगा, मतलब गुलाब को जिसने जगाने का काम किया, उनके गुरुजी ने कहा, बोले तुम्हारे पूर्वज अगर सामान्य थे तो ये जरूरी नहीं कि तुम सामान्य रहो। अपनी गरीबी पर, अपनी नाकामी पर, अपनी कम कीमत होने पर गर्व न करना। तुम्हें गर्व करना है तो अपनी उन्नति पर गर्व करना है, उन्नति के लिए ही गर्व करना है। गुलाब तुम्हारे अंदर और भी बहुत रंग है। देखो तुम्हारी जो ये डंडी है, जो तुम्हारी टहनी है, ये हरी है, इसमें हरा रंग भी है। ये पीछे जो पत्तियां हैं इसमें हरा रंग है और ऊपर की तरफ अगर सही से देखो तो तुम्हारी पत्तियों के आगे की तरफ काला रंग है। तुम्हारी इस टहनी के नीचे का अगर हम त्वचा निकाल दें, खाल निकाल दें, तो अंदर सफेद रंग भी निकलता है। ऐसे कई सारे रंग बताए। गुलाब को लगा नहीं नहीं, ये सच बात नहीं, मेरे में रंग नहीं है, मेरे पेड़ में है पर मेरे में नहीं। गुलाब नहीं माना तो गुरुजी ने क्या किया मालूम? गुलाब के पेड़ के एक डंडी काट की कुछ और जोड़ दिया। थोड़े दिन बाद गुलाब से दूसरा रंग निकला, गुलाब पीला निकल आया। गुलाब फिर भी नहीं माना तो गुलाब को फिर काटा, फिर कुछ जोड़ा तो गुलाब गुलाबी निकला, गुलाब लाल निकला, गुलाब काला निकला, गुलाब नीला निकला, गुलाब पीला निकला, न जाने कितने रंग के गुलाब निकलने लगे। जो पहले का गुलाब था वो दूसरे गुलाब से बहुत हल्का और जो दूसरा गुलाब था वो पहले वाले से बहुत महंगा हो गया। पहले वाला गुलाब कुछ पैसे में बिक रहा था, ये वाला गुलाब कई रुपयों में बिकने लग गया और ये वाला गुलाब पूरे विश्व में घूमने लग गए और पूरे विश्व का दर्शन करके आया है। ये एक गुलाब कभी कभी तो वर्ष में एक आध दिन तो ऐसा दिन आ जाता है जिस दिन 20 20 50 50 रुपए का भी एक एक गुलाब बिक जाता है, पर वो देशी वाला नहीं, ये दूसरा वाला जिसने अपने रंग को पहचान लिया, जिसने अपने आप को जान लिया और जिसने अपनी वो चाबी अपने साथ रखी और परमात्मा की कृपा से गुरु की बात मान ली और वो चेंज हो गया, परिवर्तित हो गया। परिवर्तन का मतलब क्या हुआ? परिवर्तन का लाभ क्या हुआ? परिवर्तन का लाभ ये है कि गुलाब की कीमत बढ़ गई। क्या हुआ? गुलाब की कीमत बढ़ गई, गुलाब की वैल्यू बढ़ गई और गुलाब की यात्रा बढ़ गई, गुलाब की पसंद बढ़ गई लोगों के लिए और गुलाब के चाहने वाले बढ़ गए। जैसे ही तुम गुरु की बात मानते हो और गुरु के अनुकूल चलते हो,
गुरु के पथ पर चलते हो और गुरु के सानिध्य में चलते हो तो तुम्हारी कीमत, तुम्हारा मूल्य और तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाती है। तुम्हारा जीवन सरल और सहज हो जाता है। वो गुलाब को ठीक करने वाला जो व्यक्ति था, जो ब्लॉक का गुरुजी था, वो कौन मालूम? वो कोई संत, महात्मा, योगी, यति, मुनि या कोई पंडित पुजारी नहीं था। वो एक माली था जो गुलाब के लिए गुरु बनकर आया और जीवन चेंज कर करके चला गया। न मालूम कि किस क्षण, किस पल में कौन गुरु आएगा और तुम्हें थपकी मारकर जगा कर चला जाएगा। अधिकतर तुम सुनते हो तुम्हारे जीवन में काल सर्प योग है, पितृदोष है, वंश दोष है, परंपरा, इस तरह के नाना प्रकार के दोष होते हैं। आप भयभीत हो जाते हो। आपको भयभीत नहीं होना, परेशान नहीं होना। अपने घर से 5 चावल के दाने ले लीजिए। कितने? 5। वर्णम पंचम प्रारंभ कार्य सिद्धा संतयाः। 5 चावल के दाने अपने बाएं हाथ पर रख लीजिए और एक नया घट, एक नया कलश लाइए। ऐसा कलश लाना जिसमें पानी ठंडा हो जाता हो, जो बालू से बनाया हुआ हो। क्यों? क्योंकि बालू से भी पिंड पारते हो, ये आपको मालूम होना चाहिए। बालू से बना हुआ घट लेकर आओ जिसमें पानी ठंडा हो जाता है, उसमें पानी रखो और ये 5 चावल जो तुमने बाएं हाथ में रखे हैं, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपने पूर्वजों का नाम लेकर, अपने पितरों का नाम लेकर उस घट में डाल देना। ये तुम रविवार, मंगलवार, शनिवार, एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या कर सकते हो। उस घट में डाल दो और रात्रि भर डला रहने दो और सवेरे उठकर इन चावलों के साथ घट का पानी महादेव पर जाकर चढ़ा देना। अपने घर से ले जाकर तुम्हारा पितृदोष, वंश दोष, नैसर्गिक काल, सर्प योग, मंगल दोष सब समाप्त हो जाएगा। तुम्हें खूब आनंद होगा मित्रों, खूब आनंद की अनुभूति होगी। तो चलिए मित्रों, ये अगर उपाय आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगा हो तो इसके लिए एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री स्वानमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। मित्रों, अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं आप सभी शिव भक्तों, माताओं, बहनों को बारंबार नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप जरूर इसको अंत तक देखेंगे।